हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपके 9th एंड 10th के चैप्टर्स को वन बाय वन कवर करने वाली हूँ, बिल्कुल फुल फ्लेज्ड एंड सिक्वेंशियल वे में। 9th में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और यही 10th में हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी देन प्लीज पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझाया है जिसके क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, और आने वाली कुछ वीडियोस में हमारे उन क्वेश्चंस पर ही बात होगी जिसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So yes, today's video on exercise 8.1 question number 1 and question number 2। जी हाँ, ये रहा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन दिस एंड दिस। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन में किसी फिगर की बात हो और वो फिगर आपको नहीं दी तो सबसे पहले हमें उस फिगर को बनाना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो फटाफट से हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल पहले यहाँ पर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से, एक मिनट, हाँ जी, तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसे नाम दे लेते हैं। इसका नाम क्या बोला है? देखिए यहां पर बोला गया है राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। इट मींस ये जो फिगर है इसके तीनों वर्टिसेस एबीसी है, लेकिन यहां ध्यान से देख लीजिए, साफ साफ बोला गया है राइट एंगल एट बी। हमें पता है जहां ये एल बन रहा है वो राइट एंगल है, और इसे ही बी का नाम देने को हमसे बोला गया है। दिस पॉइंट इज नोन एज बी। ओके, ठीक है, ये बी है। अब आप ए और सी अपनी मर्जी से जहां मर्जी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर हमें साफ साफ बोला गया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 24 ले लेते हैं। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब यहाँ मुझे हाइपोटीनियस नहीं पता। हमें पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटीनियस होती है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस हाइपोटीनियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए इस फिगर को हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। हाँ जी, तो आइए भाई, तो हाइपोटीनियस कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई राइट एंगल ट्राइंगल में? जी हाँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल एबीसी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है? दैट हाइपोटीनियस स्क्वायर बराबर होता है 90 के सामने वाली हाइपोटीनियस बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो AC की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। नाउ 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 एंड इट विल बी 625। ये AC के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो AC की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर सामने जाके अंडर रूट हो जाता है, और 625 हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 25 इज 625, और स्क्वायर रूट में से एक पेयर हमेशा बाहर आता है। इट मींस हमें इस AC की वैल्यू पता चल गई, इट इज 25 सेंटीमीटर। अब वो आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने को बोले, इट्स वेरी इजी। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है साइन ए, यानी यहां इस बार ये जो ए एंगल है ये हमारा सेंटर में है। सबसे पहले तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि साइन ए होता क्या है। हमें पता है कि साइन थीटा या साइन ए, थीटा ही एंगल है, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले। तो यहाँ पर पहला क्या था, P अपॉन एच साइन थीटा। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है। हमें पता है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इट मींस यहाँ पर हमारी परपेंडिकुलर है BC, एंड व्हाट इज अवर हाइपोटेनस, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड AC, द लॉन्गेस्ट साइड। तो साइन ए की वैल्यू हमारी आ जाती है 20, नो 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 24 नहीं, 7/25। बस इतना सा करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। चलिए ठीक है, अब आते हैं कॉस ए। कॉस ए, अगेन कॉस ए होता क्या है, हमें पता है ये दूसरे वाला बेस अपॉन हाइपोटीनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है, अगेन जिस एंगल की बात हो रही है उसके हमेशा साथ में जुड़ी हुई साइड ही बेस होती है, दैट इज ए बी। अपॉन हाइपोटीनियस बोले तो ऑलवेज लॉन्गेस्ट AC। 24/25 is the answer here, that is cos A is equal to 24/25। हाँ जी, बस इतना सा ही करना है अगेन। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर, पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए कौन सा एंगल हमारा सेंटर में आया, किस एंगल को देखकर सब कुछ डिफाइन हो रहा है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखिए एंगल C की बात हो रही है, और एंगल C को अगर आप देखें इस एंगल के लिए सामने वाली साइड दैट इज इस बार AB परपेंडिकुलर होगी, और ये जो साथ में जुड़ी हुई साइड है BC ये हमारी बेस होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन C, अगेन चाहे एंगल कुछ भी हो, होता हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस का रेशो है। परपेंडिकुलर इस बार हमारी क्या है, जी हाँ AB, और हाइपोटीनियस ऑलवेज फिक्स्ड AC। So AB is 24 and AC is 25. This is the value of sin C. तो हमारा sin C क्या है, 24/25। चलिए ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट cos C पर। cos C, तो यहां अगर आप ध्यान से देखिए हमें पता है cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। अकॉर्डिंग टू एंगल C बेस इज ये जो साथ में इसके सटी हुई साइड है या जुड़ी हुई साइड है BC, और हाइपोटीनियस ऑलवेज फिक्स्ड। सो 7/25, बस इतना ही करना है। सो वी आर डन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आ जाइए भाई। जी हाँ, आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13, दैट इज दिस वन। फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपसे डिफरेंस निकलवा रहा है, तो डिफरेंस बाद में निकाल लेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि tan P और cot R होते क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो एंगल कौन सा सेंटर में है भाई, ये बता दीजिए। सबसे पहले तो ओके सॉरी, इसे हटा देते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो एंगल सेंटर में है दैट इज एंगल P। तो एंगल P के अकॉर्डिंग मुझे बताइए परपेंडिकुलर क्या होगी। हमें पता है ये सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, और जो साथ में जुड़ी हुई साइड है वो बेस, और हाइपोटीनस हमेशा फिक्स्ड होती है 90 के सामने वाली साइड। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ हमें ये बेस पता नहीं, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके लिए हमें पता है हम यूज करेंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल, विच वन, हाँ इन राइट ट्राइंगल PQR, हाइपोटीनियस स्क्वायर दैट इज PR इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम। अब PR की वैल्यू है 13, PQ हमें 12 दिया हुआ है, और QR हमें पता नहीं, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। 13 का स्क्वायर दैट इज 169, 12 का 144 प्लस QR स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इस साइड को ना खाली करना शुरू करो, क्योंकि मुझे सिर्फ इस QR स्क्वायर बेसिकली QR की वैल्यू चाहिए। तो 144 लेफ्ट हैंड साइड में आकर अपने आप को चेंज कर लेगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से QR स्क्वायर की वैल्यू आ रही है
25। इट मीन्स QR की वैल्यू क्या होगी, किसका, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और हमें पता है 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मिसिंग साइड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, एंड इट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आ जाते हैं, पहले हमें इन दोनों रेशियोज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10p, अगेन मैंने कल वाली वीडियो में क्लियर किया है, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। अब बताइए अकॉर्डिंग टू एंगल P, अकॉर्डिंग टू एंगल P परपेंडिकुलर इज QR एंड व्हाट इज बेस, बेस इज PQ, सो 10p इज 5/12। अब आ जाते हैं cot R, हमें पता है cot थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन जरा एंगल ध्यान से देख लीजिए मियाँ, एंगल यहाँ पर एंगल R है, और एंगल R के लिए हमारी जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर है PQ, और बेस कौन है, एंगल R के लिए बेस जो है वो हमारे इसके साथ में जुड़ी हुई साइड, दैट इज QR। इट मींस इट इज 5/12। अब मुझे बताइए भैया इन दोनों का डिफरेंस होगा क्या, दोनों बिल्कुल सेम है भैया, जितना मैंने आपको दिया उतना ही आपसे ले लिया, तो क्या बचा आपके पास, सेम माइनस सेम बोले तो 0, सो हियर आंसर इज 0। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। अगेन आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को इतने इत्मीनान से सुना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी वीडियोस लाती रहूं और हर चैप्टर को बिल्कुल सिक्वेंशियल वे में कवर करूं, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज रोज कुछ इसी टाइम के आसपास आपकी वीडियोस आने वाली हैं। अगेन थैंक यू।